शुद्ध शाकाहारी और जैन भोजन न मिलने के कारण देश विदेश की यात्रा नहीं कर पा रहे हैं तो हो जाइए निश्चिंत। पिछले 13 वर्षों से कार्यरत NFTT वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड नागपड़ी टूर्स एंड ट्रेवल्स ने 2025 में निकाले हैं जैन और शुद्ध शाकाहारी भोजन के साथ देश विदेश के ग्रुप टूर। कश्मीर, लेह, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, 4 धाम यात्रा, विदेश में यूरोप, न्यूजीलैंड, वियतनाम, दुबई और सिंगापुर के ग्रुप टूर हेतु आज ही अपनी डेट चुने और टूर अभी से बुक करें। हमारे बीच में मनोज जी खितौला जो कि दो क्षेत्रों को संभाले हुए हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था इन्होंने अभी की थी, गुरुदेव थे। मैं मनोज भाई से निवेदन करता अपनी जिज्ञासा रखें। अतिशयकारी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 और छोलक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, बहुत दिनों से मन उथल पुथल हो रहा था कि मैं जिज्ञासा पूछूं कि नहीं पूछूं, किंतु नहीं पूछता हूं। जब भी सुबह नींद खुलती है तो वह सवाल मेरे दिमाग में घूमता रहता है। मैंने उसका जवाब देना भी चाहा तो मेरी धर्म पत्नी बोली कि कीचड़ में पत्ता डालोगे तो उछट के अपने ऊपर ही आएगा, इसलिए तुम शांत रहो, तुम मत कुछ लिखो। किंतु गुरुदेव, वो पढ़ते पढ़ते इतना मन खिन्न हो गया, क्योंकि पहले वो अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों ने भी यही किया था कि फूट डालो और राज्य किया था। और अभी ये जो चल रहा है व्हाट्सएप में, ये भी समाज में फूट डालकर अपना एक ग्रुप विशेष बनाना चाहते हैं। जो अभी आपने बोला, वो भैंसासुर रूपी जो है वो एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं, एक माहौल ऐसा तय कर रहे हैं कि समाज टूट जाए और समाज में बिकटा न जाए। और गुरुदेव, उसके लिए उन्होंने मंच का नाम दिया है, जिस मंच के खिलाफ मैं कभी लिख नहीं सकता हूँ। वो मंच का नाम भी उन्होंने विद्यासागर, आचार्य विद्यासागर समय सागर प्रभावना मंच दिया है। जब गुरुदेव, उसमें तो कुछ लिख भी नहीं सकते, नहीं तो लिखने में हम लोग भी बहुत आगे हैं गुरुदेव, और हर चीज में आगे हैं। किंतु आपका जो हम लोगों को सदैव मार्गदर्शन मिला है, हम लोग कभी हिंसा नहीं चाहते। तो गुरुदेव, मैं आपसे जिज्ञासा के माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि इन लोगों से किस प्रकार से निपटा जाए। अभी इन्होंने बहुत पहले खूब चलाया प्रशस्ति के ऊपर, आपने एक दिन जिज्ञासा समाधान में उसका जवाब दिया तो वो आज तक लिखना भूल गए, आज तक कोई शब्द नहीं आए। अभी भी कुछ शब्द ऐसे लिख रहे हैं कि गुरुदेव, हम आपके भक्त हैं, और जब हमारे गुरु के विषय में कोई गलत लिखता है तो हम लोगों को अभी खून खोल जाता है। तो गुरुदेव, इस संदर्भ में बहुत मन विचलित है। तो मैं चाहता हूं कि क्या करें, या तो हम उस ग्रुप से बाहर हो जाएं या फिर उसमें हम क्या कर सकते हैं गुरुदेव, ये मेरी जिज्ञासा का समाधान करें, क्योंकि हम लोग भी सक्षम है। गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देखो, ना तो हमारा कोई ग्रुप है और ना हम वार्षिक चलाते हैं और ना वार्षिक पढ़ते हैं। हमारा तो सारा भारत अखंड है और पूरी समाज हमारी है और हम पूरी समाज के। हम वार्षिकों को कभी पढ़ते भी नहीं हैं और भगवान करे पढ़ना भी नहीं पड़े। और मैं तो कहता हूँ, अच्छे लोगों की बातें पढ़ो, अच्छे लोगों की बातें सुनो, गंदे लोगों की बातें पढ़ना सुनना जिससे मन में क्लेश हो। मैंने कहा था ना कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, क्योंकि मेरी बात दुश्मन बहुत अच्छी तरह सुनते हैं। और रही बात, दुश्मन इतने मूर्ख हैं कि उनकी बात को मैं कभी पढ़ता भी नहीं और सुनता भी नहीं। मेरे गुरु ने एक ही बात कही है कि बातचीत जो अनुग्रह से, सरलता से, सभ्यता से करे तो उसके साथ चर्चा करो। जो अशांति हो, जो जिहाद हो, जिसमें राग द्वेष हो, फाइटिंग हो, वहाँ दोषवादे च मौन्यम, मौन धारण करना ही समझदारी है। दुश्मन जितना उबलेगा उतना ही उबलने दो उसको, क्योंकि उसका उबाल ही उसके अपने आप के अंदर की नीयत को बताता है कि कहीं ना कहीं से वह अशांति का रूप है। और एक और बोलोगे तो वो दो बोलो, शांति तो होने वाली है नहीं। और शांति की बात होती है तो शांति अभी तक हो जाती और हो जाएगी। जिस दिन शांति की बात आएगी तो हो जाएगी। यहाँ तो झुकने की बात है, मिटने मिटाने की बात है।
किसी को द्रोहित करने की बात है तो ऐसी बातें होती नहीं। मेरे गुरु ने इस संबंध में एक ही आदेश दिया है कि तुम अपने आप को इस संबंध में से मौन रहो। और दोषवादे चमोन्यम की बात साचार्यों ने कही। और रही बात जो आप लोगों की है तो आप लोग जानो, आपका काम जाने। मेरा दायरा अलग है, तुम्हारा दायरा अलग है। ना मेरे पास इतना समय है और ना इतना अपने पास कुछ है जो जहां जिस रूप में कोई शांति की बात ही होती है तो शांति की बात अलग होती है। शांति की बात वार्षिकों पर नहीं होती, शांति की बात चुनौती से नहीं होती, शांति की बात कोर्ट कचहरी से नहीं होती। शांति की बात एक आत्मीयता के साथ होती है। एक आत्मी वात्सल्य हो, आत्मीयता हो, अपनापन हो, वहां शांति होती है। बाकी ये अपने आप कर्म किसी को छोड़ता नहीं। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है चाहे अवगुण करे हजार। कर्म अपने आप ही सजा देता है। अज्ञानियों को, नकारात्मक सोच वालों को सजा हमें और आपको नहीं देना है। उनको सजा कर्म अपने आप देगा। और कर्म की सजा ऐसी होती है कि उस सजा के सामने फिर कोई आंसू पहुंचने वाला भी नहीं मिलता। इसलिए अब इस संबंध में मैं से ज्यादा मत बुलवाओ। जिस दिन बोलेंगे तो शायद आकाश में भी भूकंप आए, पृथ्वी पर नहीं। अभी ठीक है। ओम शांति।